नमस्कार, मैं अनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिनी साहनी है। गिनी जी, किस प्रकार से देखते हैं मनीष सिसोदिया पे ईडी की जब जांच बैठती है तो पूरी आम आदमी पार्टी संजय सिंह समेत रोडों पर उतर जाते हैं और सड़कों पर आतंक मचा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी आदमी को ये लगता है कि उसकी पोल पट्टियां खुल रही हैं तो वो झूठा आदमी बहुत जोर जोर के चिल्लाता है। तो केजरीवाल में एक से बढ़कर एक झूठे हैं। और आज इनका चिल्लाना ये साबित करता है कि आज इन लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो साबित हो गए हैं और ये जेलों की सलाखों के पीछे है। तो आज मनीष सिसोदिया जैसा आदमी आप समझो जिसने शराब घोटाले करे इतने बड़े, आज जिन्हें शिक्षा के नाम पे लोगों को एक झूठा वादा दिया, जो स्कूलों की बात करता है कि इन्हें बहुत अच्छे बनाए। आप स्कूलों की हालत जाकर के देखो, आप स्कूलों के अंदर पानी भरा हुआ देखोगे बरसातों के दिनों में, आप वहां पे डेंगू के शिकार बच्चे देखोगे। ये दिल्ली के स्कूलों का मॉडल बन चुका है। और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल सिर्फ शराब का मॉडल है। दिल्ली मॉडल सिर्फ बलात्कारियों को छूट देने का मॉडल है। दिल्ली मॉडल दंगों का मॉडल बन चुका है। केजरीवाल के राज में दिल्ली में दंगे हो चुकी 2 बारी। केजरीवाल के राज में इनके एमएलए बंदूकें लेकर घूमते हैं। आप शाहीन बाग के एमएलए को देखो, बंदूकों के रखने के चक्कर में उसको गिरफ्तार तक किया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली मॉडल बहुत शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जो ये झूठी लॉलीपॉप लोगों को देता फिरता है, ये शिक्षा का जो सेक्शन खड़ा किया वो किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने। आज जो ये शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, अस्पताल किसने बनाया? कांग्रेस ने। इसने क्या बनाया? इसने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया। तो आज सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं वो शीला दीक्षित जी के टाइम पे हुए हैं। आपने न्यूयॉर्क टाइम नहीं देखा होगा सर? हाँ, देखिए, जो आप दिखाओगे वही तो दिखेगा। आप ट्विटर पे झूठ फैलाते हो, आप सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हो, आप मीडिया खरीद करके मीडिया में झूठ फैलाते हो। आज सच्चे बात तो यही है कि झूठ बिकने लगा है भाई, झूठ बिकने लगा है और सच छिपने लगा है। और जब तक ये झूठ बिकता जाएगा, जब तक केजरीवाल जैसे लोग जनता को भ्रमित करते रहेंगे। जनता को जमीन पे देखना चाहिए, जमीन पे कितना काम हुआ। आपके मोहल्ला क्लिनिक आप ढिंडोरा पीटते हो, उस मोहल्ला क्लिनिक में आपको सुअर गायें पता ना क्या क्या लोग बैठे नजर आ देंगे। उस मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को दवाई दी जाती है, बच्चों का आप ये सोचो कि मृत्यु हो रहती है बच्चों की। अभी पीछे 9 महीने के बच्चे को 5 साल की दवाई दे दी गई, जो 5 साल के बच्चे को डोज दी जाती है, वो बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। खांसी की दवाई उसको ओवरडोज हो गई। तो जिन डॉक्टरों को ये नहीं पता मोहल्ला क्लिनिक के कि हमें छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बड़े बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, आप उनको मोहल्ला क्लिनिक में बैठा के बैठे हो कंपाउंडरों को। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि जो फैसिलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं मिलती ना, वो मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाती है। तो बिल्कुल मिल जाती है भाई साहब। बड़े बड़े अस्पतालों में मौत नहीं मिलती जो केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में मिलती है। ये समझने की बात है। शिक्षा का देखा, बच्चे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले फटाटेदार इंग्लिश बोल रहे, पहले नहीं बोल पाते। आप मोहन गार्डन चलो हमारे साथ में, दिल्ली के उत्तम नगर के स्कूलों में चलो, आपको कपड़े फाड़ते हुए बच्चे छुट्टी के बाद नजर आएंगे। आप ये बात कर रहे हो इंग्लिश बोलना, तेरी बहन की तेरी माँ से शुरुआत कम नहीं होती इन लोगों की। आप बात कर रहे हो कि वो इंग्लिश बोलने वाले होंगे। उनसे पूछ ले गए कि अपने पापा का नाम बताओ, अगर आप पूछ रहे व्हाट इज योर फादर नेम, तो बोलेगा शर्मिला टैगोर। उसको ये नहीं पता लगेगा कि आप पूछ क्या रहे हो, कि माँ का नाम पूछ रहे हो, बाप का नाम पूछ रहे हो। उनको हिंदी पूछना पड़ेगा, अरे तेरे पिता का क्या नाम है? अच्छा, तो ऐसे बोले ना भैया, ऐसे बोले बाप का नाम पूछ रहे हो, काहे बत्तीस कर रहे हो? तो ये बच्चे हैं दिल्ली के, आप क्या बात कर रहे हो? आज दिल्ली मॉडल जो था वो शीला दीक्षित जी का मॉडल था, जिसमें दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं भी थी, शिक्षा सेवाएं भी थी, और जो रोडे हैं, फ्लाईओवर है, ये पूरा जो माया जाल बना हुआ है दिल्ली, वो शीला दीक्षित जी के टाइम पे। लंदन पेरिस बनाने की बात। हाँ, बिल्कुल लंदन बन गया। सीवर के नाले के ढक्कन खुले पड़े हैं, ओवरफ्लो गटर वो रखे हैं, बदबू आती है। आप वहां पे चाहोगे तो आपको ये नहीं पता किस गटर आपका ढक्कन खोल के स्वागत करेगा। अगर आप पैदल निकल गए तो आप घर के अंदर बरसातों के दिनों में पहुंचे ना पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, कि सीवर के अंदर दबे पड़े होगे आप और ऊपर तक सर के पानी होगा और हाथ आपका दिख रहा होगा। 5 मिनट किसी ने देख ले तो आपको खींच लेगा, ना तो आप तो पानी में समा जाओगे। ये दिल्ली का हाल हो रखा है। आप खिलाड़ी जाओ दिल्ली की, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो गली गली जा करके, तो आप किसी दिन खिलाड़ी जाओ। दिल्ली का सबसे बड़ा नर्क द्वार अगर कहीं है तो वो खिलाड़ी है। आज खिलाड़ी विधानसभा का इतना बुरा हाल है, जिले का इतना बुरा हाल है कि वहां पर तो आदमियों के पास पानी पीने को नहीं आता, गटर का पानी आता है जी घरों के अंदर। आप ये बात बताओ, आज जो लोगों का रोड का लेवल है, इतना ऊंचे मकान बने हुए हैं लोगों के खिलाड़ी के अंदर, उसके बावजूद भी 2 फुट और ऊपर जा करके ये सीवर की लाइनें डाल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो तो आज के भगत सिंह हो। हाँ, यही तो सोचने की बात है कि देश के क्रांतिकारियों से इनको डिनोट किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये हमारे क्रांतिकारियों का अपमान है, ये भारत के लोगों का अपमान है, जो आज उन क्रांतिकारियों को भगवान की तरह पूछते हैं। ये भगत सिंह को हजारों करोड़ों लोग जो मानते हैं, ये उनका अपमान है। आप भगत सिंह के किसी बंदे से पूछो, क्या आप भगत सिंह के अलावा किसी और में भगत सिंह देखना चाहोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भगत सिंह का दर्जा किसी को दे सकते हो? आप ये बात बता, दे सकते हो? आप दे सकते हो? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, नहीं आप दे सकते हो भगत सिंह का दर्जा? बिल्कुल नहीं दे सकते। बस, तो आज सोचने की बात है। ऐसे क्या किसी को भी नहीं दे सकते? जो भगत सिंह ने किया वो भगत सिंह करके गया है, वो कोई और नहीं कर सकता। जो गांधी करके गया वो गांधी कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। हर आदमी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इनकी आइडेंटिटी चोर चक्कों की है, इनके ऊपर लेबल लगो 420 का, इनके ऊपर लेबल लगो भ्रष्टाचारी का, इनके ऊपर ये दस्ता है
ये गांधी बनने लायक, ये भगत सिंह बनने लायक बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इनके खून के अंदर गुलामी है, आरएसएस के एजेंट आदमी है। ये आरएसएस की बी पार्टी है जो आज देश के अंदर गुलामी की दास्तां को आगे बढ़ा रही है। आज उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा। कोई अगर आज वहां पे आपने देखा कि अपने पार्टी के लोगों के इस्तीफे दिलवा लेता केजरीवाल, आज खुद अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, उसके अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो ये सोचने की बात है। लेकिन ये तो पहले दिल्ली बदली थी, पंजाब बदला, तो गुजरात की बारी है सर। हाँ, तो दिल्ली के लोग प्रताड़ित है, पंजाब के लोग प्रताड़ित है, अब गुजरात की बारी है। वो सही तो बोल रहा है। और यही तो कहना चाह रहा है कि गुजरातियों की भी अब हम बिल्कुल घर घर के भांडे बिकवाने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली में हाल कर दिया, दिल्ली में गुंडागर्दी चरम पे पहुंच चुके। केजरीवाल आवाज नहीं उठाता। मौलाना साहब के लिए तो एफआईआर करवाने के लिए बोल जाता है कि जब कोरोना काल के अंदर ये थोक के मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। पर आज सही मायने में आप देखो तो आज दिल्ली के अंदर दंगों को भड़काने के लिए सांसद बीजेपी के खड़े होकर मुसलमानों का बहिष्कार करते हैं। तब केजरीवाल दुख दिमाग के घर में बैठा है, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। बिल्किस बानो के मामले में जब गुजरात से पर्सन गुजर जाता है मनीष सिसोदिया से, तो उसको सांप सूंघ जाता है और वो उस चीज को घुमा करके कहाँ ले जाता है, स्कूल कॉलेज ठीक करने आए हैं। ये बात किसी और से पूछो। मतलब बेटी के सम्मान में अगर तुम शब्द अच्छे नहीं बोल सकते तो इस बेटी का अपमान करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। सिसोदिया साहब, आज गुजरात की जनता को इनके स्वागत में जूते और चप्पलें निकालनी चाहिए, फूल माला नहीं। ये समझने की जरूरत है। एक तरफ केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कृष्ण का अवतार हूँ, कंस की औलादों को ठीक करूंगा, वहीं दूसरी तरफ तो गुजरात के जो अध्यक्ष है वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद और जो कथाएं हैं उनमें जाना महिलाओं का शोषण होता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी की बी टीम है, बार बार आपको ऐसे नहीं बोलता। आप ये देखिए, अपने आप को भगवान का दर्जा देना, अपने आप को कृष्ण बनाना, आप समझो ये चीज क्या दिखाती है कि तुम भगवानों से बड़े हो गए, तुम भगत सिंह से बड़े हो गए, तुम गांधी से बड़े हो गए। ये सोचने की बात है। उनकी क्या औकात, दो कौड़ी के नेता हैं ये। एक तरफ तो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते, दूसरी तरफ उनका अध्यक्ष इस प्रकार के बयान देता है कि मंदिर में जाने से, कथाओं में जाने से महिलाओं का शोषण होता है। ये हिंदू विरोधी, को गालियां देता है। ये हिंदू विरोधी सोच रहे हैं इन लोगों की। ना ये मुस्लिम के ना ये हिंदुओं के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ राजनीति में गंदे कीचड़ में हाथ देने आएंगे। केजरीवाल बोलता था कि राजनीति कीचड़ है। आज तो फिर अगर राजनीति कीचड़ है मैं उसको साफ करूंगा। ये साफ करता करता कीचड़ में इतना सन चुका है कि अब उसको कीचड़ में भी स्वाद आने लगा है। केजरीवाल को अगर अब इसके मुंह पे कीचड़ लगता है तो ये कीचड़ को पहुंचता नहीं, जीव उठा करके ऐसे करके चाट जाता है। इसको उस कीचड़ में स्वाद दिखता है, इसको अपना भविष्य दिखता है। ये आपने इसकी फायदा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये सपना इसका सपना ही रह जाएगा केजरीवाल का। बहुत जल्द दिल्ली से भी इसका बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। समझो मेरी बात को, एक बार तो भी उठाव आएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा नहीं, प्रधानमंत्री तक तो कहीं नहीं पहुंचेगा, ग्राफ बढ़ेगा और एकदम से धड़ाल्ले से नीचे आके गिरेगा। कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, लोगों को लगा था कि अगला बॉलीवुड का सुपरस्टार कुमार गौरव ही होगा, उसके बाद फिल्म मिलनी मुश्किल हो चुकी थी। ये हाल आया था। आपकी बातों से लग रहा है केजरीवाल साहब के लिए बड़ा अंदरूनी जहर बना है, कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है। हाँ बिल्कुल पर्सनल दुश्मनी है हमारी। जो इंसान भारत की बेटियों का अपमान करेगा उसको हम पर्सनल लेवल पे क्यों नहीं लेंगे। आप एक बार बताओ, संवैधानिक पद पे बैठ के तुम हमारी बहन बेटियों के ऊपर कीचड़ उठा लोगे, बलात्कारियों का साथ दोगे, देश में शराब के ठेके खोल करके छोटी छोटी बहन बेटियों को तुम शोषण के लिए लोगों के बीच में छोड़ दोगे, तो हमारा दर्द क्यों नहीं उठेगा। तो केजरीवाल साहब से हमारी दुश्मनी कोई नहीं है, पर हमारी देश की बेटियों से बहुत गहरी बॉन्डिंग है, हमारा अपनी बहनों से बहुत प्यार है। तो हमारी बहनों के सम्मान में और उनके खिलवाड़ में अगर कोई भी चीज बोलेगा तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो गुजरात की जनता भी तो कह रही है कि दिल्ली की, जैसे पहले दिल्ली की जनता कहती केजरीवाल तो गुजरात के लोगों को दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली के दरवाजे खड़का खड़का के लोगों से बात करनी चाहिए। एक गलत चयन आपका आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे कहते हैं कि आदमी का एक गलत फैसला उसे कई बार बैकफुट पे ले आता है। तो गुजरात की जनता को मैं ये बात खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपका एक वोटिंग पे गलत बटन आप लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा। आपके घर के बच्चे गली गली में दारू बेचते नजर आएंगे। ये केजरीवाल है, ये गली गली में साहसी के अड्डे खोल देगा। फिर गुजरात में लीगल तो है नहीं है, आप समझो इस बात को। नशा मुक्त बनाने की मैं आपसे कहता रहा हूँ, लीगल तो है नहीं है। हर घर घर में क्वार्टर बिकेंगे, ये वो माहौल बना देगा। इसके जो एमएलए हैं उनके संरक्षण पे हर गली गली साहसी बैठ देंगे शराब बेचने वाले। आप ये बात भूल जाओ अपने दिमाग से कि केजरीवाल के इलाज में गुजरात अच्छा होगा। गुजरात इतना बहुत पहली बात तो वो होगा या नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ वो माहौल तो बनने नहीं पाएगा। आपका ये वहम है और ये केजरीवाल का भी वहम है जो अभी गुजरात इलेक्शन की डेट आती है बहुत जल्दी उतर जाएगा।